Hello aspirants. So in today's class we are going to take three different districts जो है बिलासपुर, बलौदा बाजार एंड कोरबा। आज हम तीन डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। So let's start the first district that is बलौदा बाजार। अब हम लोग देखते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार बना कब था? सबसे let's start. This is the map of बलौदा बाजार. I have drawn it for you guys. Now let us see when was Balota Bazar established? तो बलौदा बाजार was established in 2012। बलौदा बाजार एंड भाटापारा ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि बना था 2012 में। let's make द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू बलौदा बाजार। चलिए देखते हैं बलौदा बाजार से पासिंग नेशनल हाईवे। ठीक है, देखिए दो नेशनल हाईवे यहाँ से पास होगा, दैट इज नेशनल हाईवे 130 एंड नेशनल हाईवे 130 बी। ठीक है, नेशनल हाईवे 30 एंड नेशनल हाईवे 130 बी। तो नेशनल हाईवे 30 जो है वो आपका नेशनल हाईवे 30 पासेस फ्रॉम दिस एंड ऑफ दिस बड़ौदा बाजार, और ये नेशनल हाईवे 130 बी अब हम लोग बनाएंगे, वो ऐसा पास करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका नेशनल हाईवे 130 बी हो गया। ठीक है, चलिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेशनल हाईवे नेम। ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 30 और ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 130 बी। ये रायपुर की ओर से आ रहा है, ये रायपुर है, रायपुर की ओर से। ठीक है, तो आपको ये दो नेशनल हाईवे समझ आने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस मेक द रिवर्स पासिंग थ्रू बलौदा बाजार। यहाँ पे आपको दो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट दिखेंगे, एक शिवनाथ रिवर है और खारून है। ठीक है, शिवनाथ एंड खारून सोमनाथ में जाके मिलते हैं। सोमनाथ इज अ प्लेस दैट इज सिचुएटेड एट बलौदा बाजार। तो हम लोग पहले बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? शिवनाथ रिवर। शिवनाथ comes from here and flows like this। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ आके इसमें खारून मिलती है और खारून को हम बना लेंगे ऐसा। तो ये देखिए आपका जो मीटिंग पॉइंट ऑफ शिवनाथ एंड खारून है, ये है सोमनाथ। ठीक है, ये क्या है? सोमनाथ। और ये हो गया आपका शिवनाथ एंड दिस इज खारून। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि शिवनाथ और खारून का जंक्शन पॉइंट जो है, कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट, उस जगह का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोमनाथ इज द प्लेस वेयर खारून एंड शिवनाथ मर्जेस। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम लोग अब देखते हैं नेशनल हाईवे। एक और नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे 130 हम लोग को बनाना है, तो लेट अस मेक द नेशनल हाईवे। मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, कि यहां से बना देते हैं ये नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे 130 बनाने के बाद लेट अस नाउ टेक ड्रॉ द इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स एंड हेडक्वार्टर ऑफ बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट। तो यहां आपका पड़ेगा बलौदा बाजार, ये आपका है सोना खान। ठीक है, और ये आपका नेशनल हाईवे जो 130 बी है जाता कहाँ है? सारंगगढ़ की ओर। इसके बाद आपका यहां पड़ेगा नारायणपुर। ठीक, इसके बाद आपका नेशनल हाईवे, ये आपका जो नया नेशनल हाईवे मैंने बनाया है आपका थोड़ा सा, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH 130। और ये जो नेशनल हाईवे है, दिस नेशनल हाईवे गोज टुवर्ड्स अंबिकापुर। ये अंबिकापुर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसी जब आप नेशनल हाईवे 130 में आएंगे, नेशनल हाईवे 130 पे, तब आपको क्या पड़ेगा? धम्माखेड़ा पड़ेगा, भाटापारा पड़ेगा, ये सब जो है सिमगा, ये जो है पॉइंट यहाँ से सिमगा है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप ट्रेवल किए हैं तो बेमेतरा से एक रोड आती है, मुंगेली होते हुए बेमेतरा वाली रोड आती है, वो आके मीट करती है सिमगा में। और जलायपुर से एक रोड जाती है आपकी नेशनल हाईवे 130, वो आपकी सीधा बिलासपुर की ओर जाती है। तो वो मीटिंग पॉइंट जो है वो सिमगा का पॉइंट है। ठीक है, अब सिमगा के आगे जब आप निकलेंगे तब आपको पड़ेगा भाटापारा, लिमतरा, भाटापारा। भाटापारा के आगे आप जाएंगे धम्माखेड़ा। तो ये आपका रास्ता ऐसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाटा पारा, मैं सारे चीजों के बारे में फिर डीपली बताऊंगा, धामाखेड़ा से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। नाउ लेट अस मेक द रेलवे लाइन। ये एक रेलवे लाइन है,
जो आपका रायपुर के बाद तिल्दा, तिल्दा के बाद भाटापारा होते हुए जाती है, ये वही रेलवे लाइन है, देखिए। ठीक है, तो ये हमने रेलवे लाइन बना ली। और क्या प्लेसेस बचे हैं यहाँ पे? हाँ, कसडोल, ये सोना खान कसडोल यही है। ठीक है, नाउ वी हैव अ इंपॉर्टेंट प्लेस कॉल्ड एज यहाँ पे गिरोधपुरी। गिरोधपुरी और धम्माखेड़ा आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, जिसमें से दो अलग अलग कबीर सेक्ट एंड सतनाम सेक्ट आते हैं। इसके बारे में हम लोग गुरु घासीदास जी के बारे में और ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। गिरोध, यहाँ गिरोधपुरी से गुरु घासीदास जी का बॉर्न यही हुए थे। क्या था? गुरु घासीदास हैज बॉर्न हियर। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस राइट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पलारी। पलारी एक जगह है यही बड़ौदा बाजार में। तो पलारी इज अ प्लेस वेयर एंशिएंट शिवा टेम्पल इज देयर, एंशिएंट विष्णु टेम्पल इज देयर। एंड ये दोनों चीजें कहीं क्वेश्चन में पूछती है, एंशिएंट शिवा टेम्पल एंड एंशिएंट विष्णु टेम्पल कहाँ है, तो आपको लगाना है पलारी। बट वैसे ही आदि शिवा टेम्पल कहाँ है ऐसा आएगा क्वेश्चन में, तो नारायणपुर। ये जो नारायणपुर हमने लिखा है ना, ये नारायणपुर, एक तो नारायणपुर हमने पहले पढ़ रखा है साउथ में, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में है। ये नारायणपुर इज अ ब्लॉक, एक जो ब्लॉक है कहाँ है, ये बलौदा बाजार में है। तो आपको पता होना चाहिए नारायणपुर में आदि शिवा टेम्पल है। क्या है? अलग से लिख लीजिएगा, आदि शिव टेम्पल। ठीक है, आदि शिव टेम्पल। पलारी में एक आपका और क्या हो गया फिर? सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर महादेव। सोमनाथ के बारे में मैंने बता दिया, जंक्शन पॉइंट ऑफ शिवनाथ एंड खारून। ठीक है, नाउ बलौदा बाजार एज अ डिस्ट्रिक्ट इज अ सीमेंट हब। आपको पता होना चाहिए बलौदा बाजार एज अ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज अ सीमेंट हब बिकॉज देयर इज जो मिनरल बलौदा बाजार में मिलता है वो कौन सा मिनरल है? लाइमस्टोन। तो मिनरल मिलता है लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल फॉर क्या? लाइमस्टोन इज द मेजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑफ सीमेंट। तो लॉजिकली आपका जो बलौदा बाजार का इलाका है दैट इज लेटराइट, लेटराइट है पूरा का पूरा सॉइल वहां का, तो लेटराइट सॉइल और हार्ड, तो वहां इंडस्ट्रीज डाली जा सकती है। उसके साथ साथ वहां पे लाइमस्टोन मिलते हैं। अब लाइमस्टोन जैसे ही आपका जो रॉ मटेरियल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो आपको चीप चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो चीप बनाना होता है। अगर चीप रेट में बनेगा तो आपका वो बेचने में आपको इजी होगा, क्योंकि आपके मार्जिन हाई रहेंगे उस पे, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो बलौदा बाजार एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर देम। तो इसलिए उन्होंने मेजर जो आपको सीमेंट हब दिखेंगे, सीमेंट की इंडस्ट्रीज दिखेंगी, वो कहां दिखेंगी? छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज दिखती हैं, मतलब कौन कौन सी सीमेंट कंपनी दिखती हैं, उसका नाम लिख लीजिए आप। तो लफार्ज, जितनी नाम आपको पता है सब लिख लीजिए। श्री सीमेंट, ग्रासिम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, इमामी, और एक आध छूटा भी होगा वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सारे सीमेंट की इतनी तो है ही है, इतनी इंडस्ट्रीज तो है ही है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बाद मैंने बता दिया, मिनरल भी बता दिया कि आपका लाइमस्टोन मिलता है। तो क्वेश्चन में कहीं आता है बलौदा बाजार में कौन सा मिनरल मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज लाइमस्टोन। ठीक है, मैंने रीजन भी बता दिया कि सीमेंट इंडस्ट्री क्यों वहां पे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सोना खान कसडोल। अब सोना खान कसडोल से रिलेटेड मैं फैक्ट्स यहाँ पे इधर पे लिख लेते हैं। ठीक है, सोना खान में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्टियर एंड द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ वहां से आते हैं, दैट इज द नेम ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह। जो हमारा स्टेडियम है उसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह है, हमारे एयरपोर्ट का नाम शहीद वीर नारायण सिंह जी से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ छत्तीसगढ़ है वो। तो अब स्टोरी ऐसी है कि वहां पे जमींदार थे कौन? सोना खान में वीर नारायण सिंह। ठीक है, वीर नारायण सिंह वहां के जमींदार हुआ करते थे। अब होता यह है, इनको क्या बोला जाता है, मैंने पहले बताया कि फर्स्ट मार्टियर, ठीक है, एंड फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ छत्तीसगढ़, दोनों चीज इन्हीं को बोला जाता है। अब होता यूं है कि ये टाइम होता है 1856, द टाइम ऑफ 1856 से ये होता है कि वहां पे सूखा पड़ जाता है पूरे सोने खान के इलाके पे। तो लोगों के पास, आम पब्लिक के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है, सामान होते नहीं है। तो वहां पे एक मर्चेंट होता है, उसका नाम होता है क्या? माखन।
तो वो माखन जो मर्चेंट होता है उनका गोडाउन होता है, तो जो वो गोडाउन से उनके पास सामान होता है वो लोगों को देते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीर नारायण सिंह लूट देते हैं लोगों के साथ जाके उनके गोडाउन को। ठीक है, तो गोडाउन को कौन लूट देता है, वीर नारायण सिंह। अब जब लूट देते हैं तो उनको जेल डाल दिया जाता है। कहां डाल दिया जाता है, जेल। वो जेल से निकलते हैं फिर वापस जेल डाल दिया जाता है उनको। ठीक है, अब वो वापस जब जेल जाते हैं तो उनको फिर भागे होते हैं वो, उसकी वजह से उनको 10th ऑफ दिसंबर, 10th ऑफ, उसका स्टोरी हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। 10th ऑफ दिसंबर, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे 10th ऑफ दिसंबर 1857 को ही वाज हैंग। तो ये जो डेट है, मैंने ये स्टोरी शॉर्ट में इसलिए बताई अभी क्योंकि ये डेट बताना था मेरे को आपको। उसको हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 10th ऑफ दिसंबर 1857 को ही वाज हैंग। कहां हैंग किया जाता है उनको, तो जय स्तंभ चौक, जो रायपुर अब जब जाते हैं तो जय स्तंभ चौक जो पड़ता है ना, उसी जगह पे इनको क्या किया जाता है, हैंग किया जाता है। तो आपको ये स्टोरी समझ आनी चाहिए, इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट मार्टियर ऑफ एंड फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ छत्तीसगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ भिंजवार। आपको क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछता है तो यही पता होना चाहिए उनसे रिलेटेड, भिंजवार ट्राइब के थे। अभी 10 दिसंबर को इनको मार्टियर किया गया था, तो 10 दिसंबर को हर साल क्या बोलते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव कहां मनाया जाता है, सोनाखान में मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोक कला महोत्सव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, दैट इज गिरोधपुरी एंड धम्माखेड़ा। चलिए सबसे पहले हम गिरोधपुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे गिरोधपुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, गिरोधपुरी, 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 बॉर्न प्लेस ऑफ गुरु घासी दास। ठीक है, यहीं पे आपका क्या है, जैत खाम, ऑल्सो कॉल्ड एज कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज 77 मीटर टॉल। तो क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं, जैत खाम। जैत खाम है कहां, तो गिरोधपुरी। कितना हाइट है, तो 77 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज छाता पहाड़। देखिए कोई भी एक गुरु होते हैं ना, जैसे बुद्धा हैं, गुरु घासीदास जी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे बैठ के चिंतन करने के बाद क्या होता है, एनलाइटनमेंट आता है। एनलाइटनमेंट क्या होता है, उनको समझ आती है चीजें जो उनको जो मतलब कि दुनिया के बारे में जो भी उन्होंने प्रीच किया वो सारी चीजें वहां एनलाइट हो जाते हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, एनलाइटमेंट के बाद वो सरमन देते हैं। सरमन क्या होता है, पहला सीख, जो उनको मानने वाले हैं, जो लोग हैं, उनके सामने बैठ के सरमन देते हैं। तो दो जगह, दूसरी जगह इंपॉर्टेंट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या होती है, किसी भी ऐसे रिलीजियस पर्सनैलिटी से उन्होंने निर्वाण कहां प्राप्त किया, मतलब वो उन्होंने निर्वाणा कहां प्राप्त किया। निर्वाणा का मतलब होता है कि उनको कैवल्य, मतलब वो मिल कहा जाते हैं भगवान से, जाके खत्म होते हैं, डेड कहां होते हैं वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह। तो छाता पहाड़ इज द प्लेस वेयर गुरु घासीदास जी को एनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग टाइप में दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया था तेलासी बाड़ा, सारे के सारे जगह बलौदा बाजार में है। फर्स्ट सेरेमन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज भांडरपुरी, यहां उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, और साल्वेशन हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, भांडरपुरी निर्वाण, और यू कैन से साल्वेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारे रिलेटेड टू गुरु घासीदास जी। अब गुरु घासीदास जी से दो चीजें आपको आज की डेट में दिखती होंगी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिलासपुर उनके नाम पे है, गुरु घासीदास जी के नाम पे, जो 1983 में बना, और वैसे ही 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन कोरिया। ये दो इंपॉर्टेंट जगह आपको गुरु घासीदास जी के नाम से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज टुटुरिया। टुटुरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम वन गमन पथ के बारे में आजकल न्यूज में काफी चीजें रहती हैं। तो टुटुरिया क्या है, टुटुरिया इज अ प्लेस वेयर राम जी के जो लड़के होते हैं, लव और कुश, वो यहीं पैदा हुए होते हैं। सीता माता जब यहाँ आती हैं, और ये होता है वाल्मीकि जी का आश्रम। तो आपको पता होना चाहिए, सेंट वाल्मीकि, ये भी बलौदा बाजार में आपका। ठीक है, आश्रम, लव कुश, बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश। ओके, ये यहां तक हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम, हाँ, धामाखेड़ा। धामाखेड़ा हम लोग का ये बचा हुआ है, धामाखेड़ा। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग धामाखेड़ा के बारे में। धामाखेड़ा इज अ प्लेस रिलेटेड टू कबीर पंथी तीर्थ स्थल है, ये आप बोल सकते हैं। और आज की डेट में 12th गुरु जो है, 12th गुरु उर्गुनाम साहब
मठ, अभी उर्गुनाम साहब 12th गुरु, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वी हैव टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू किससे, बड़ौदा बाजार से हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ऊपर, देख लीजिए, 2 मिनट पॉज करके आपको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज बिलासपुर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो बिलासपुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टू टेक द टॉपिक ऑफ बिलासपुर, मैं आपको बिलासपुर से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आज तक निकली है ये आप लोगों को बता देता हूं। बिलासपुर से 1948 में, ठीक है, 1948 में रायगढ़ बनता है, ठीक है। और इसी रायगढ़ से, तो रायगढ़ की मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो गई, बिलासपुर हो गई, ठीक है। कब बना रायगढ़, 1948 में। रायगढ़ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो अभी सबसे नया डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है 2022 में बना था, वो था सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है पहले रायगढ़ के अंदर ही आता था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की मदर डिस्ट्रिक्ट इज रायगढ़, ठीक है। द नेक्स्ट इज 1998 में फिर ब्रेक होता है बिलासपुर, और यहां 2 डिस्ट्रिक्ट बन के निकलते हैं, एक होता है कोरबा और दूसरा होता है उसी टाइम पे जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा से निकलता है आपको सबसे नया डिस्ट्रिक्ट अभी जो बना है 2022 में जो डिस्ट्रिक्ट था वो है शक्ति। तो शक्ति जो है वो जांजगीर चांपा से टूट के बना है, और जांजगीर चांपा जो है 1998 में बिलासपुर से बना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन 2012 आपका बिलासपुर से बनता है मुंगेली, मुंगेली बलौदा बाजार, ये सारे एक टाइम पे बने थे, ठीक है। मुंगेली बलौदा बाजार ये सारे। देन इन 2020 ये एक्सेप्शनली एक नया है, तो इस टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट बनता है, दैट इज गौरेला पिंडरा मरवाही। तो आपको ये पता होना चाहिए गौरेला पिंडरा मरवाही जो है वो बिलासपुर ही उसका मदर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और शक्ति और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का अलग अलग है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का रायगढ़ है और शक्ति का जांजगीर चांपा है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के मदर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो सबसे पहले ये सारे डिस्ट्रिक्ट टूट के बने किससे, बिलासपुर से, आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिलासपुर। ये जो मैप है ये बिलासपुर का मैप है, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये जो बिलासपुर है, लेट्स स्टार्ट द क्लास टॉपिक ऑफ बिलासपुर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे, कौन कौन से नेशनल हाईवे पास करते हैं बिलासपुर से। यहां से बहुत सारे नेशनल हाईवे जाएंगे, तो मैं स्टार्टिंग सबसे आपको पहले बताता हूँ। नेशनल हाईवे 130 जो है आपका 130 नेशनल हाईवे 130 जो है, ये देखिए, ये आपका है नेशनल हाईवे 130, ठीक है। ये आपका नेशनल हाईवे 130 हो गया, ठीक। इसके बाद आपको मैं अलग अलग कलर से चलिए नेशनल हाईवे एक ही कलर से बनाता हूँ। ये आपका यहाँ से नेशनल हाईवे 49 हो गया, ठीक है। यहां से आपका नेशनल हाईवे 130A हो गया, ठीक है। इसके साथ एक और नेशनल हाईवे आपका आएगा, वो नेशनल हाईवे होगा आपका कौन सा, नेशनल हाईवे 45। तो ये जो आपका नेशनल हाईवे 130 है वहां से निकलता है नेशनल हाईवे 45, ठीक है। तो ये सारे आपको नेशनल हाईवे के पहले नाम लिख लीजिए। सबसे पहला नेशनल हाईवे ये क्या है, नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130। ये नेशनल हाईवे ऐसा जा रहा है, ठीक है, देखिए ये ऐसा जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने बताया ये आपका हो गया नेशनल हाईवे 49, ठीक है। ये कहां जा रहा है, रायगढ़ की ओर, ठीक। ये सेंटर पे ना, ये आपका बिलासपुर सिटी, बिलासपुर, ठीक है। जो जंक्शन बिलासपुर आप जाते हैं वो ये बिलासपुर हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपको एक नेशनल हाईवे बताया, कौन सा, ये NH 130, यही है ये नेशनल हाईवे, तो मैंने बता दिया आपको नीचे से, ठीक। इससे एक नेशनल हाईवे मैंने बताया आपको जो जाता है अमरकंटक की ओर, वो है नेशनल हाईवे 45, ठीक है, ये वाला। तो यहां अमरकंटक, ठीक। सारे नेशनल हाईवे हो गए, और कोई नेशनल हाईवे बचा, हाँ, नेशनल हाईवे 130A बचा हुआ है ना, जो मुंगेली पंडरिया से आता है, तो ये वाला हो गया नेशनल हाईवे 130A। चलिए, तो ये कहां से आता है आपका, ये कवर्धा पंडरिया मुंगेली, ये सब होते हुए नेशनल हाईवे 130A एंटर करता है कहां, बिलासपुर, और बिलासपुर से एंटर करके ये नेशनल हाईवे 130 में मर्ज हो जाता है, ठीक है। यहां से इधर से निकलता है, मतलब ये नेशनल हाईवे 130 इधर से कटता है, और ये नेशनल हाईवे 49 रायगढ़ की ओर चला जाता है, ठीक है, रायगढ़ की ओर। और ये आपका नेशनल हाईवे 130 से नेशनल हाईवे 45
अमरकंटक की ओर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हॉश पॉश, बट आपको समझना तो पड़ेगा, ऐसा ही है भाई, ऐसे ही हाईवे चलते हैं हमारे बिलासपुर में। तो आप देखिए इसको, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द रेलवे, क्योंकि रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ किसका, बिलासपुर का। तो ये आपका रेल जो है ऐसा जाएगा। चलिए, ये रेल हो गया आपका। गाइस आप लोग साथ साथ में सारे नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स है ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एट द टाइम और एट द एंड टाइम, आखिरी के 2 महीने जब होते हैं ना कोई भी पेपर के, ये नोट्स उठा के आप 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, बुक उठा के आप 4 बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ होना चाहिए कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो लेट स्टार्ट। हमने सबसे पहले बिलासपुर बना, हाँ रिवर भी बना ही लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिवर हमने देखना है, दैट इज मनियारी, लीलागढ़ एंड अरपा। जो बिलासपुर है वो मनियारी और अरपा लीलागढ़ के बीच में पड़ता है पूरा बिलासपुर। तो ये जो लीलागढ़ है और मनियारी है वो बॉर्डर बनाते हैं बिलासपुर के दोनों। ये जो दिख रहा है ना आपको दोनों साइड्स, वो एक लेफ्ट हैंड साइड इज मनियारी एंड राइट हैंड साइड इज लीलागढ़। अब बीचों बीच आपने सुना होगा ना, बिलासपुर इज एट द बैंक ऑफ अरपा, तो बिलासपुर मैंने बीचों बीच बनाया है, तो अरपा जो है वो बीच से जाती है किसके, बिलासपुर के। चलिए मैं बनाता हूं यहाँ पे, देखते हैं कैसे कैसे होगा। ये आपका मनियारी है, ठीक है। ये आपका इधर अरपा है, ठीक। और यही मनियारी जो है इसमें आके आपका क्या मिलती है, शिवनाथ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए सबको, ये हो गया आपका क्या, शिवनाथ। ये आपकी हो गई मनियारी। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि बिलासपुर सिटी इज दोनों के बीच में, मतलब मनियानी और लीलागढ़ के, तो हाँ जी ये आपको पता होना चाहिए, लीलाधर, लीलाधर रिवर, ठीक है। तो लीलाधर, मनियारी और शिवनाथ। और ये जो शिवनाथ और मनियारी है, ये जो मिलता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, उसका नाम है कहाँ, तालागांव। ताला, हमने पढ़ेंगे सब चीजें, तो तालागांव आप इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट। ये हो गया आपका बिलासपुर सेंटर में, फिर यहाँ पे आपका एक जगह आएगा मस्तूरी। अच्छा एक और आपका चीज छूटा हुआ है यहाँ पे, इसको ही बना देते हैं हम। ये जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन यहाँ से आपका रायगढ़ की ओर भी जाती है, एक रेलवे लाइन, ठीक है। तो आपको ये एक रेलवे लाइन जो इधर से जा रही है, ये रायगढ़ जा रही है, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या, जगहों को देखते हैं। तो यहाँ आपका पड़ेगा मस्तूरी, ठीक है। अच्छा मस्तूरी हो गया। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं क्या पड़ेगा, और रतनपुर, कहा, नेशनल हाईवे 45 पे रतन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है रतनपुर। हिस्टोरिकली कलचुरी डायनेस्टी का कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कलचुरी इन छत्तीसगढ़, दिस रतनपुर वाज। यहां आपका पड़ता है कोटा, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज बेल गहना। यहाँ पे केशला, केशला जो है शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। यहाँ पे मैच स्टिक बनाया जाता है, मैच स्टिक। सारी चीजें हम आगे नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज, यहां पड़ेगा आपका तखतपुर, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि है आपका अरपा। तो अरपा यहां पे बना लेते हैं हम, ये अरपा। तो बिलासपुर इज एट द बैंक ऑफ अरपा, तो ये आपका है अरपा, ठीक है। तो 4 रिवर हम देख चुके हैं, शिवनाथ, मनियारी, लीलाधर एंड अरपा। तो लीलाधर और शिवनाथ के बीच में आपका बिलासपुर सिटी है, अरपा बिलासपुर के बैंक में है, बिलासपुर इज एट बैंक ऑफ अरपा। और क्या चीजें हैं अब इसमें, नेक्स्ट इज, हाँ यहाँ पे आपका है डागोरी, डागोरी। बिलासपुर जो है वो बिल्हा, बिल्हा जो है ब्लॉक में है, बिल्हा ब्लॉक। और बिल्हा ब्लॉक जो है क्या है, द बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 2 चीजें क्या है, रतनपुर और सकरी अभी सबसे नया तहसील बना है, तो यहाँ सकरी है, सकरी। ये रतनपुर है, ये सकरी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे नया तहसील छत्तीसगढ़ में कौन से हैं, 2, तो सकरी एंड रतनपुर है। और जो सबसे बड़ा कहीं कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक, तहसील अलग हो गया, तहसील छोटा हो गया, ब्लॉक कौन सा सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो बिल्हा इज द
बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बिलासपुर सिटी इज अंडर द बिल्हा ब्लॉक, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लीलाधर रिवर में आपका यहाँ पे पड़ेगा मल्हार, सारे इंपॉर्टेंट है, मल्हार, तालागांव। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, केसला, रतनपुर, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे अभी। ठीक, फिर यहाँ पे आपका पड़ता है लूथरा शरीफ, लूथरा शरीफ, ये मोहम्मदन लोगों का वो है क्या, मजार है, यहाँ पे मजार है। ठीक है, देन वी हैव खूटा घाट, खूटा घाट डैम इधर पे पड़ेगा आपका, खूटा घाट डैम। ठीक है, और ये लीलाधर आगे निकल जाती है, और लीलाधर आगे निकलती है और दीपका कोरबा की ओर चली जाती है। ठीक है, सो वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू बिलासपुर। देखिए कितना हॉस पॉस टाइप लग रहा है, काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हुई है। अब यहाँ एक आप और पढ़ सकते हैं, कानन पिंडारी जू, कानन पिंडारी। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं अब चीजें। ये आप लोग मैप है, मैप देख लीजिए। अब मैप के बाद हम लोग यहाँ नीचे लिखना चालू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बिलासपुर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रतनपुर। रतनपुर जो हमने ऊपर देखा, तो रतनपुर was a capital at the time of कलचुरी। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी, कब, 1050 एडी में। ठीक है, से लेके 1741 एडी तक क्या रहता है, ये रतनपुर का कलचुरी, रतनपुर कलचुरियों का कैपिटल होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम तक का। आफ्टर दैट, और किसके टाइम पे होता है ये, तो रतनदेव वन के टाइम पे इसको कैपिटल बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, रतनदेव वन। सो हु स्टैब्लिश द रतनपुर सिटी, कहीं पूछता है तो रतनदेव वन स्टैब्लिश्ड। अब कब कब स्टैब्लिश किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1050 एडी। कब तक कैपिटल था, तो आपको पता होना 1741 एडी, 1741 एडी। ठीक है, रतनपुर में आपका फिर एक इंपॉर्टेंट है महामाया देवी टेम्पल। ये आपका बनाया गया था 1150 एडी में, और ये इसको भी बनाया था किसने, रतनदेव ने। ठीक है, देखिए रतनदेव जो फर्स्ट जो कलचुरी है, देखिए लाहौरी ब्रांच ऑफ कलचुरी, जो त्रिपुरी ब्रांच है उससे अलग होता है लाहौरी ब्रांच, और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट कैपिटल रतनदेव वन बनाते हैं, रतनदेव वन बनाते हैं रतनपुर को। ठीक है, और उन्होंने 1050 एडी में 1050 एडी में महामाया देवी टेम्पल बनवाया था। ठीक है, आफ्टर दैट बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले जो है वो भी रूल करे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो मराठा जब काल रहता है तो मराठा एरा में भी बिंबाजी भोसले भी यहां से रूल करते हैं। और बिंबाजी भोसले कब से कब रूल करते हैं, बिंबाजी भोसले रूल रहता है ना, मराठा के टाइम भोसलों का रूल रहता है यहाँ पे। ऑल्सो रूल्ड हियर फ्रॉम 1757 टू 1787 एडी। अब मैं यहाँ बिंबाजी भोसले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टेम्पल बताना था मेरे को, राम टेके टेम्पल। तो राम टेके टेम्पल वाज बिल्ड बाय बिंबाजी भोसले, राम टेम्पल। ठीक है, पंचमुखी शिव टेम्पल है यहाँ पे, एक पंचमुखी शिव टेम्पल। ठीक है, टेम्पल। ऑल्सो यहाँ पे आपका एक है लखनी देवी टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज एकवीरा टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज लाखाचूरा टेम्पल, जिसको बनाया था गंगाधर राव ने, और वो कमांडर थे रतनदेव थ्री के। आपको ये पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आता है कि एकवीरा टेम्पल जो है किसके रूल के टाइम पे बनता है कलचुरी में, तो आपका आंसर रहेगा रतनदेव थ्री। बट किसने बनाया क्वेश्चन में आता है, तो आपको लगाना है किसने बनाया एकवीरा टेम्पल को, गंगाधर ने। ठीक है, गंगाधर राव ने। तो लखनी देवी एकवीरा टेम्पल built by गंगाधर राव एट द टाइम ऑफ रतन देव थ्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स हैं रतनपुर से रिलेटेड आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं रतनपुर से फैक्ट, एक सत्ती चौरा, बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है रतनपुर। आप जब जाएंगे तो सत्ती चौरा, तो सत्ती चौरा इसलिए उसका नाम सत्ती चौरा पड़ा था क्योंकि द फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़ उमाबाई, उन्होंने वहां सती प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो सत्ती चौरा।
फर्स्ट क्वेश्चन में आता है हुआ द फर्स्ट सती ऑफ छत्तीसगढ़, तो भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहां से उमाबाई, ठीक है, सती ऑफ छत्तीसगढ़, उमा बाई। इसके बारे में स्टोरी है, 3 वाइफ्स होती हैं, और आपको मैं बताऊंगा ये स्टोरी सारी हिस्ट्री। अब इसका अगला जब सेक्शन चालू होगा तो हिस्ट्री में डीपली पढ़ेंगे उमाबाई और सबसे रिलेटेड, ठीक है। अब रतनपुर फोर्ट को गज किला कहा जाता था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है रतनपुर फोर्ट, रतनपुर फोर्ट कॉल्ड एज गज किला, ठीक है। ऑल्सो देखिए रतनपुर से कितने सारे फैक्ट्स आ गए हैं, अभी और फैक्ट्स बहुत सारे बचे हैं। रतनपुर वॉज कॉल्ड एज सिटी ऑफ टैंक्स, सिटी ऑफ टैंक, और ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। ऑल्सो द रतनपुर वॉज कॉल्ड एज मैनपुर, रतनपुर को मैनपुर बोला जाता था, कब, ताम्रध्वज के टाइम पे, ताम्रध्वज के टाइम पे। तो आपको अभी काफी सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि हिस्टोरिकली बस नाम आप सुन रहे हैं, आप लिखते चलिए, आपको जब हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो रिवीजन जब करेंगे उस टाइम पे आपको काफी हैंडी रहेगा ताम्र, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिलेंगी नहीं कहीं, हिस्ट्री की से रिलेटेड हर चीजें मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिखा दिया है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज मैनपुर एट द टाइम ऑफ ताम्रध्वज, क्योंकि ताम्रध्वज का कैपिटल हुआ करता था ये, ठीक है। तो हु वाज द पर्सन हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम रतनपुर टू रायपुर, तो ये क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है, तो कैप्टन एगेन्यू ट्रांसफर्ड इट इन 1818, ठीक है, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम रतनपुर टू रायपुर। अच्छा, और एक रतनपुर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बड़ा ह्यूज पॉन्ड है वहां, दैट पॉन्ड वाज बिल्ट बाय द कलचुरी डायनेस्टीज रूलर पृथ्वीदेव वन, ठीक है, एक ह्यूज पॉन्ड है वहां, ह्यूज पॉन्ड बिल्ड बाय पृथ्वीदेव वन। तो क्वेश्चन में आता है द ह्यूज पॉन्ड ऑफ रतनपुर वाज बिल्ड बाय हुम, तो बाय पृथ्वीदेव वन, आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो रतनपुर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ सुबाज, सूबेदारी जब सिस्टम आता है उस टाइम पे हेडक्वार्टर होता है रतनपुर किसका, सूबेदारों का, ठीक है, सूबेदारों का, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस, दैट इज ये आपका जो है तालागांव, ये जो मैंने लिखा है ये तालागांव। इसके बाद तालागांव के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मल्हार के बारे में पढ़ेंगे, सारे एंशिएंट जगहें हैं। तो अभी हमने रतनपुर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस, दैट इज तालागांव। तालागांव से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तालागांव इज एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ, सबसे पहले शिवनाथ एंड मनियारी, ये तो आपको मैप में ही दिख रहा था, ठीक है। एंड तालागांव इज एट द बैंक ऑफ मनियारी, अगर क्वेश्चन में आता है किसके बैंक में है, तो जंक्शन पॉइंट भले है मगर मनियारी के बैंक पे है, ठीक है। यहाँ पे तालागांव में एक अमेरी कापा है, तो अमेरी कापा इज द स्पिरिचुअल प्लेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एथिस्ट पीपल, एथिस्ट पीपल यहाँ जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो भगवान को इनको नहीं मानते, सॉरी एथिस्ट बोल रहा हूँ यार, स्पिरिचुअल प्लेस फॉर द लेफ्टिस्ट पीपल, ठीक है, अमेरिका पा। देन तालागांव में आपको एक रुद्र शिवा मिलते हैं, रुद्र शिवा अष्टमुखी रुद्र शिवा स्टैचू, अष्टमुखी रुद्र शिवा स्टैचू आपको तालागांव में मिलता है। दिस स्टैचू इज मेड अप ऑफ रेड सैंडी स्टोन एंड डिपिक्टिंग 11 अलग अलग क्रीचर्स। मैं आपको अभी जब टेंपल पढ़ेंगे तो मैं इसका फोटो आप लोगों को सब चीजें दिखाऊंगा। इसमें एक ऐसा स्टैचू है, अष्टमुखी स्टैचू है, किसका, रुद्र शिवा है। अब उसमें उनके जो हाथ नाक जो है ना सारे के सारे, मेंढक लिजार्ड ये सारी चीजें, फ्रॉग, इनसे बने हुए हैं। तो अलग अलग 11 ऑर्गेनिजम्स इस पे आपको दिखते हैं। तो क्वेश्चन में आता है कितने ऑर्गेनिजम्स, तो 11। कहां है ये रुद्र शिवा, तो आपको पता होना चाहिए तालागांव में है, एंड इट इज वेरी एंशियंट। और किससे बना हुआ है, तो रेड सैंडी स्टोन से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रेड सैंडी स्टोन डिपिक्टिंग 11
डिफरेंट क्रीचर्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तालागांव में आपको सबसे एंशियंट, द ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड इन तालागांव, दैट इज कॉल्ड एज देवरानी जेठानी टेंपल, ठीक है। तो आपको ये क्या है, देवरानी जेठानी टेंपल जो है, इट वॉज बिल्ड बाई 2 क्वींस ऑफ शरभपुरिया डायनेस्टी। आपको ये लिखना है, देखिए देवरानी, देवरानी ये भी आपका तालागांव में है, ठीक है, जेठानी टेंपल। और सबसे बड़ी बात, देवरानी जेठानी टेंपल इज अ शिवा टेंपल, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। क्या टेंपल है ये, शिवा टेंपल। तो आपको ये क्वेश्चन में गलत नहीं करना है, कोई शक्ति का टेंपल है ऐसा नहीं है, शिवा टेंपल है ये, ठीक है, शिवा टेंपल। मोस्ट एंशियंट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़, एंशियंट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़, 5th-6th सेंचुरी का टेंपल है ये, 5th-6th सेंचुरी, ओल्डेस्ट टेंपल ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है इसको। इट वॉज बिल्ड बाई 2 शरभपुरिया किंग, शरभ क्वीन, ठीक है। और कौन से आर्किटेक्चर को दिखाता है, तो गुप्ता एरा का आर्किटेक्चर यूज हुआ इस टेंपल को बनाने के लिए। तो आपको ये लिख लीजिए, गुप्ता एरा आर्किटेक्चर। और ये भी जो बना है आपका रेड सैंडी स्टोन से, जैसे रुद्र शिवा तालागांव का जो हमने पढ़ा वो भी रेड सैंडी स्टोन से, तो ये भी रेड सैंडी स्टोन से ही बना हुआ है, ठीक है। नाउ हमने तालागांव भी पढ़ लिया, रतनपुर पढ़ लिया, अब क्या बचा है, मल्हार, 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 ठीक है। नेक्स्ट इज मल्हार। एंशियंट नेम ऑफ मल्हार, मल्हार का एंशियंट नेम है प्रसन्नपुर, तो लिख लीजिए एंशियंट नेम इज प्रसन्नपुर। दिस सिटी वाज बिल्ड बाय प्रसन्न मात्रे, प्रसन्न मात्रे, एंड ही वाज अ विष्णु भक्त, विष्णु भक्त। मल्हार इज एट द बैंक ऑफ लीलागढ़, लीलाधर, लीलाधर, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां मेगालिथिक कल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं हम लोग को, मेगालिथिक, मेगालिथिक, ठीक है। ऑल्सो ओल्ड हियर वी गेट द ओल्डेस्ट चतुर्भुजी शिव विष्णु टेंपल, विष्णु का जो मौर्यन पीरियड का स्टेचू है वो मिलता है हम लोगों के यहाँ, ठीक है। कब का, ये 2000 BC का है। तो ओल्डेस्ट चतुर्भुजी स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु कहां मिलता है हम लोग को, तो आपको पता होना चाहिए, बूढ़ी खाल, डिंडेश्वरी देवी टेंपल इज सिचुएटेड एट तालागांव। डिंडेश्वरी देवी टेंपल जो है, इट इज मेड अप ऑफ शाइनिंग ब्लैक ग्रेनाइट, जो स्टोन होता है ना उससे बना हुआ है। तो ये एक आपका अलग से डिफरेंशिएटर है वहां पे, कि आपको पता होना चाहिए डिंडेश्वरी देवी टेंपल जो है वो किससे बना है, ब्लैक शाइनी ग्रेनाइट, ठीक है, मेड ऑफ शाइनिंग ब्लैक ग्रेनाइट रॉक। देखिए कुछ भी सीजीपीएससी व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, तो ये उल्टा पूछ देगा, शाइनिंग ब्लैक ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ टेंपल कहाँ है, तालागांव, कौन सा है, डिंडेश्वरी देवी। आपको हर चीजें दिमाग पे क्लिक करना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं हर चीजें आप लोगों को देने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एक एक हर डिस्ट्रिक्ट से, कि आप जब डिस्ट्रिक्ट को पढ़ लें तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज एक बार में क्लियर हो। नेशनल हाईवे कौन सा जा रहा है, कौन सी नदियां जा रही, कौन सा वाटरफॉल है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन जस्ट रिविजन, ठीक है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, बार बार आई एम एम्फेसाइजिंग कि आप नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि नोट्स ही आपको बाद में काम है। क्लासेस आप एक बार देख पाएंगे, 2 बार, टाइम बहुत लगेगा, बट नोट्स होंगे तो ये नोट्स आपको पढ़ने में 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, आप पलट लेंगे। रोज आप हर 15 दिन में एक बार पलटेंगे, सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, हाँ, डिंडेश्वरी देवी टेंपल। अब और क्या बता, हाँ, इसमें से और आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, परघनिया जैन टेम्पल सिचुएटेड देयर, परघनिया जैन टेम्पल। और ये परघनिया जैन टेम्पल इज रिलेटेड टू द फर्स्ट, वी गेट द नॉलेज ऑफ ऋषभ देव, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। देखिए जैनों में आपको पता है ना 24 तीर्थंकर आर देयर, जिसमें फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभ देव, 16th वॉज शांतिनाथ, 23rd वॉज पार्श्वनाथ एंड 24th वॉज महावीर जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, हम लोग फर्स्ट, 16th एंड 23rd और 24th, ये 4 मैंने इसीलिए बोले, इन चारों के बारे में एविडेंसेस हम लोगों को छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, हमको काफी सारे टेम्पल इनके बारे में देखने को मिलते हैं, ठीक है। परगनिया जैन टेम्पल, नॉलेज अबाउट फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव।
ऋषभदेव जी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका क्या, एक्चुअली इनका आइडल वहां मिलता है हम लोगों को, ठीक है, वहां मूर्ति मिली हुई है इनकी। ठीक, नाउ हम लोग का जो फर्स्ट आईटीआई ऑफ छत्तीसगढ़ है वो कोनी में हम लोगों को मिलता है। कोनी, कोनी कहां से सिचुएटेड है? बिलासपुर में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द ओल्डेस्ट आईटीआई ऑफ छत्तीसगढ़ दैट वाज स्टार्टेड एट 1904, कोनी, फर्स्ट आईटीआई 1904। और यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एंड द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ भी आपको यहीं बिलासपुर में देखने को मिलता है, जिसका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिलासपुर सिटी। बिलासपुर, बिलासपुर से रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, मेरे को पता है। आपको देखिए, दो सिटी के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट्स हमको पढ़ने होते हैं, रायपुर और बिलासपुर, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हैं। क्योंकि यहाँ बिलासपुर के पास फैक्ट्स इतने ज्यादा क्यों हैं? उसका रीजन इज बेसिकली कि सबसे ज्यादा एंशियंट चीजें, मल्हार, तालागांव, रतनपुर, बहुत हिस्टोरिकल एंशियंट सारी चीजें यहाँ है, टेम्पल्स। तो इसलिए आपकी क्लास जो है, आपके जो फैक्ट्स है बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बिलासपुर से रिलेटेड ये आपका, बिलासपुर इज अ नगर निगम। टोटल वी आर हैविंग 14 नगर निगम इन करेंटली इन छत्तीसगढ़, एंड 15th विल बी महासमुंद, जो कि अब बनने वाला है। तो बिलासपुर एक नगर निगम है। ऑल्सो बिलासपुर इज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपको छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड क्या, कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, बिलासपुर। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिट्स हियर एट बोधरी। बोधरी में हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिट्स, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द 19th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट ई कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, यहां पे दो चीजें मैंने बोली है। 19th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है, 19वें नंबर का हाई कोर्ट है ये इंडिया का। ई कोर्ट का कंसेप्ट अब आने लगा था 10 साल पहले। तो फर्स्ट ई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, आपको क्वेश्चन में आता है तो वो आपका इंडिया का जब पूछेगा तो वो आपका है क्या, बिलासपुर का हाई कोर्ट, जो बोधरी में है हमारा। ठीक है, ऑल्सो द साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो है, सेंट्रल रेलवे का 16th जोन इज एट बिलासपुर। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का 16th जोन, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का भी यहाँ पे हेड ऑफिस है, जो 2003 में बना था। ठीक है, हेडक्वार्टर यहीं पे सिचुएटेड है आपका बिलासपुर में। बैंक, बिलासपुर इज एट द बैंक ऑफ अरपा रिवर, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सीवी रमन यूनिवर्सिटी है बिलासपुर में। सिम्स है बिलासपुर में। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, मैंने बता दिया। अब बिलासपुर सिटी का नाम कैसे पड़ा आपको पता होना चाहिए। तो बिलासपुर सिटी मैं इसलिए नाम बता रहा हूं क्योंकि बिलासपुर में जो चकरभाटा का एयरपोर्ट है उनके नाम पे है। तो बिलासा बाई केवाटिन, इनके नाम पे ही बिलासपुर सिटी का नाम पड़ा। और बिलासपुर जो है उस पे आज एक एयरपोर्ट है जो अब चालू हो चुका है, उस एयरपोर्ट का भी नाम क्या है, बिलासा बाई केवाटिन एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जू ऑफ, मैंने बता दिया, जू तो बता दिया ऊपर, कानन पिंडारी जू है यहाँ, लूथरा शरीफ मजार है। मैंने ये दोनों चीजें बताई। मैप कहाँ है? देखिए, इतना फैक्ट हो गया कि मैप नहीं मिल रहा हमको। ये लूथरा शरीफ, ये जो है मजार है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे कानन पिंडारी लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है कानन पिंडारी, ये जो है जू है। ठीक, जू, जू ऑफ बिलासपुर कोई पूछेगा तो कानन पिंडारी, मजार मैंने बता दिया, लूथरा शरीफ। एक आपका हर्री माइंस है, मैंने ये नहीं यहाँ पे बनाया है, इसका जगह बनाने का है भी नहीं यहाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं, हर्री माइंस। ये किस चीज का माइंस है? तो दिस इज द डोलोमाइट माइंस। तो यहां से हर्री माइंस से डोलोमाइट कहां सप्लाई किया जाता था? तो भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी को हर्री माइंस से आपका क्या मिलता है, डोलोमाइट सप्लाई किया जाता है, डोलोमाइट। ठीक है, ना केसला मैंने आप लोगों को बताया, ये केसला, केसला यहीं पे बताया तो मैं आपको केसला के बारे में। चलिए, केसला जो है, केसला इज कॉल्ड एज शिव काशी ऑफ छत्तीसगढ़। मेरे को आप बताइए एक्चुअल में शिव काशी इंडिया का कहां एग्जिस्ट करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप सर्च करके बताइएगा। शिव काशी ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों बोला जाता है इसको शिव काशी? बिकॉज इट मैच बॉक्स सेंटर, मैच बॉक्स बनाया जाता है, माचिस होती है ना, माचिस, वो माचिस यहां बनाई जाती है, मैच बॉक्स। अच्छा, और ये केसला को ना कुश का कैपिटल, लव कुश जो थे ना राम जी के सन जो थे, तो कुश का कैपिटल माना जाता है किसको? केसला को, कुश का कैपिटल।
ठीक है, तो तीन चीजें आपको केशला के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एरिया मैंने आपको नहीं बताया है, एक आखिरी चीज हम लोग देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ बिलासपुर। चार इंडस्ट्रियल एरिया हैं बिलासपुर में। पहला आप लिख सकते हैं तिफरा, सिलपहरी, सिरगिट्टी। सिरगिट्टी में फर्टिलाइजर से के बहुत सारे प्लांट्स हैं, और एक डागोरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बिलासपुर सिटी के बारे में A to Z सारी नॉलेज दे दी है। मेरे को नहीं लगता इससे डीपली आपको कोई भी इंटरनेट में अभी पढ़ा रहा होगा, कहीं भी आपको यूट्यूब में इतना डीप में आपको नॉलेज बहुत रेयर ही कहीं पे मिलेगा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडस्ट्रीज, टेम्पल्स, नेशनल हाईवे, रिवर्स, आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग। एक जगह पे आपको इतनी सारी डाटा, इतने सारे फैक्ट्स आपको सारी एक जगह पे मिल रहे हैं, दैट टू प्रिसाइजली। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टेक द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कोरबा। कोरबा आप देखते हैं, कोरबा देख के खत्म करते हैं हम क्लास को। ठीक है, द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ टुडेज। तो कोरबा में सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, नेशनल हाईवे। हर चीज में तो हम सबसे पहले नेशनल हाईवे ही देखते हैं, तो नेशनल हाईवे कोरबा में भी देख लेते हैं हम लोग। कोरबा से पास होता है नेशनल हाईवे 130। ठीक, और यहां से नेशनल हाईवे 149 बी। ठीक है, तो ये दो नेशनल हाईवे हम देख लेते हैं, लिखते चलिए। नेशनल हाईवे 130 एंड दिस इज नेशनल हाईवे 149 बी। ठीक, 149 बी। नाउ इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, और क्या कौन सी नदी जाती है। तो जो हमने लीलागढ़ मैंने बताया था, राइट साइड ऑफ जो बॉर्डर बना रहा था बिलासपुर का, तो वो दीपका से निकलती है। दीपका इज अ प्लेस सिचुएटेड एट, ये आपका दीपका है, दीपका। ठीक है, और यहाँ दीपका से निकलेगी आपकी रिवर जो है वो लीलागढ़। ये आपका लीलागढ़ है, लीला रिवर। ठीक है, रिवर। नाउ जगह लिखते जाइए। यहाँ पे आपका है पोडी उपरोडा, हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कोरबा। ठीक है, कोरबा के नीचे आपको तीन कोल के जगह मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट आर कुसमुंडा, कुसमुंडा, गेवरा एंड दीपका। ये तीनों जगह जो है, दीज थ्री प्लेसेस आर रिलेटेड टू कोल। आपको पता होना चाहिए, कुसमुंडा, गेवरा एंड दीपका, ये तीनों जगह में कोल के माइंस है, कोल के माइंस है। ठीक है, कोल के माइंस है। देन वी हैव लेमरू रिजर्व। लेमरू रिजर्व है यहाँ पे। चलिए, रिजर्व को मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। पोडी उपरोडा, हाँ, लार्जेस्ट तहसील ऑफ छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो ये पोडी उपरोडा ही है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्लॉक मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कौन सा, बिल्हा। और लार्जेस्ट तहसील ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, पोडी उपरोडा। देन वी हैव तुम्बान, ये भी आपका फर्स्ट कैपिटल ऑफ, बोल सकते हैं कैपिटल है ये किसका, कलचुरियों का। चैतूरगढ़, चित्तौड़गढ़ ऑफ कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है इसको, सॉरी। हाँ, देन वी हैव लाफागढ़, चैतूरगढ़ ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं इसको। ठीक है, देन वी, अब इसके बाद क्या होगा, नेशनल हाईवे 130। हाँ, यहाँ पे आपका एक वाटरफॉल है, क्या, केंदई, केंदई वाटरफॉल। ठीक, और कुछ बचा, हसदेव रिवर मैंने नहीं बनाया ना, केंदई वाटरफॉल में हसदेव रिवर, ये आपका आएगा ऐसा। चलिए, तो कोरबा इज एट द बैंक ऑफ हसदेव रिवर, और यहाँ पे आपका ये जो इलाका है, यहाँ सतरंगा है। ठीक है, ये सतरंगा, ये जो है सतरंगा। ठीक, यहाँ पे फिर आपका है हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ आपका पड़ता है दर्री बराज। ठीक, ये हसदेव है। इसके बाद यहाँ पे हम बनाए थे लेमरू रिजर्व, ये एलिफेंट से रिलेटेड रिजर्व है। इसका नाम क्या है, लेमरू रिजर्व।
1995 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक है, 1995 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज मेड फॉर एलिफेंट। कब बना था? 15th ऑफ अगस्त 2019, ठीक है, 2019। ये कहां कहां फैला हुआ है? सबसे पहली बात है जो लेमरू रिजर्व यहाँ पे है, बट ये 4 डिस्ट्रिक्ट में और फैला हुआ है। कहां कहां आप लिख लीजिए, तो वो कोरबा, सूरजपुर, कटघोरा और धर्मजयगढ़। ये 4 जगह, ये पूरा कोरबा में यहीं पे आपका 4 जगहों पे ये फैला हुआ, कोरबा, सूरजपुर, कटघोरा, धर्मजयगढ़, ठीक है। देन वी हैव करतला, यहाँ पे है आपका करतला, ठीक। और कुछ बचा क्या? हाँ, वी हैव पाली हियर, पाली, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कोरबा से रिलेटेड यहाँ पे देख ली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इन सबके प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाली, जो मैंने आखिरी पे लिखा ना, पाली, पाली के बारे में। तो पाली में आपका क्या है? एंशियंट शिव टेम्पल है। क्या है? शिव टेम्पल। This ancient Shiv temple of Pali was built by Ban dynasty ruler विक्रमादित्य। किसने बनाया? तो क्वेश्चन क्या बनता है पाली से कि वहां कौन सा टेम्पल है? सबसे पहले अब पूछेगा कि ये टेम्पल जो पाली का है इसने किसने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए विक्रमादित्य ने। अब विक्रमादित्य से रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी डायनेस्टी के थे, तो आपको पता होना चाहिए बान डायनेस्टी के थे। तो आप यहां लिख लीजिएगा विक्रमादित्य बान डायनेस्टी, ठीक है, इसको पूरे में लिखिएगा बान डायनेस्टी। देन द नेक्स्ट इज तुम्बान। Tumman was the capital of Kalchuri made by Kalinga Raj। तो जो रतनपुर है वो रतन देव ने किया, तो सेकंड कैपिटल है, तुम्बान से शिफ्ट करके किया था उन्होंने, ठीक है। तो जो एक्चुअल कैपिटल जब लाहौरी ब्रांच आती है कलचुरी, वहां से आपकी त्रिपुरी से, तब जो फर्स्ट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ आप बोलेंगे तो तुम्बान ही था। तुम्बान में कलिंगराज आते हैं, वहां से कलिंगराज ने तुम्बान को ही कैपिटल बनाया था। तो यू कैन से दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वॉन बाय कलचुरी डायनेस्टी। तो इन्होंने इसको कैपिटल बनाया, ठीक है, जब आए तो यहां दिस वाज द फर्स्ट कैपिटल एस्टेब्लिश्ड बाय कलचुरी डायनेस्टी रूलर्स। देन वी हैव चैतूरगढ़, ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। मैंने बताया आपको पहले, कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। क्या और क्या बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना, दिस जो चित्तौड़, ये यहाँ चैतूरगढ़ का फोर्ट है, दैट वाज बिल्ड बाय बहारेंद्र साय। 14th सेंचुरी में किसने बनाया था फोर्ट को? बहारेंद्र साय ने, ठीक है। कब बनाया था? 14th सेंचुरी में बनाया था इन्होंने, ठीक है। और द ब्रिटिश ऑफिसर रैंगलर सेड दैट दिस फोर्ट वाज अनएक्सेसिबल एंड अनरीचेबल। तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया चैतूरगढ़ फोर्ट, क्योंकि चैतूरगढ़ जो एक्चुअल फोर्ट है उसको भी अनएक्सेसिबल एंड अनरीचेबल बोला जाता था, ठीक है। देन वी हैव हियर अ टेंपल कॉल्ड एज महिषासुर मर्दिनी टेंपल, माता टेंपल। ये कहां पे? एट द पीक ऑफ दैट चैतूरगढ़, ठीक है। और ये जो महिषासुर मर्दिनी टेंपल है उसको किसने बनाया है? कलिंगराज ने। कलिंगराज जो है कौन? जिन्होंने तुम्बान में आके इस कैपिटल स्टेब्लिश किया था कलचुरियों का, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू कोरबा सिटी। कोरबा से, कोरबा एज इज एट द बैंक ऑफ हसदेव, ठीक है। यहां पे आपका बालको है, बॉक्साइट, ठीक है ना। कब यहां बनाया गया? 24th ऑफ नवंबर 1965 में, ठीक है। देन वी हैव एनटीपीसी जमुनी पाली। इसकी कैपेसिटी है 2600 मेगावाट, और कब बना था? 1978 में, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बालको 24 नवंबर 1965, पता होना चाहिए आपको 1965 में। किरांदुल में कब पहली बार खुदाई हुई, एनटीपीसी कब बना, ये सारी चीजें मैच द फॉलोइंग में आ गई। तो ये जो टिप्स वाली चीजें ना, ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट्स हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, आपको याद होगी मल्टीपल रिविजन के द्वारा, तो आप बहुत सही से क्लिक कर पाएगा आपको ये, ठीक है। एनटीपीसी 1978 कितना मेगावाट? 2600 मेगावाट, ठीक है।
अब इससे एनटीपीसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो सीएसीबी है वो कब बनाया गया, कब मतलब स्टेब्लिश किया गया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो छत्तीसगढ़ में सीएसीबी जो है वो स्टेब्लिश किया गया 15 नवंबर 2000, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कोरबा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। हैविंग मैक्सिमम, अब इसको देखिए, मैक्सिमम कोल एरिया कहां है, आपको लॉजिक दिमाग में लाना है कि मैक्सिमम कोल एरिया कहां है, कोरबा। कोयला से बनता है बिजली, तो सबसे मैक्सिमम बिजली कहां बनेगी, कोरबा में, ठीक है। तो मैक्सिमम कोल एरिया इन कोरबा। नेक्स्ट इज सतरंगा। सतरंगा में हसदेव बांगो प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है 1967 में स्टार्ट किया गया था, और ये एंड कब किया है, 2011 में। इतना लंबा टाइम लगा है इसको बनने में, ठीक है। तो हसदेव बांगो, इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, द टॉलेस्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ यही है आपका हसदेव बांगो। कितना मीटर है, 87 मीटर। टॉलेस्ट सबसे ज्यादा हाइट है इसका, हाइटेस्ट, ठीक है, हाइट वाइज, ठीक है। ऑल्सो मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन स्टेट जो है आपका यही हसदेव बांगो प्रोजेक्ट में होता है। इसीलिए मैंने बोला ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। कितना होता है, 120 मेगावाट, ठीक है। हाईएस्ट लिख लीजिएगा, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इज इन हसदेव बांगो। और हसदेव बांगो का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनीमाता डैम कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली 3 अलग अलग गेट बनाए गए हैं। तो 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 मेगावाट का प्रोडक्शन है इसका, किसका, हसदेव बांगो का, ठीक है। देन वी हैव, ये सतरंगा से हो गया रिलेटेड, हाँ ठीक। देन वी हैव मुकुंद घाट। मुकुंद घाट क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज हैविंग द बिगेस्ट अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड कोल माइन ऑफ इंडिया। यस, मैकेनाइज्ड कोल माइंस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना। बॉक्साइट एरिया बालको है, तो बॉक्साइट का भी कोई ना कोई एरिया तो होगा ना कोरबा में। तो बॉक्साइट एरिया कहां कहां है, फुक्टा, खेरता हिल्स, ठीक है। फिर आखिरी आपको एक बताया था बुका आइलैंड, ये भी आपका है, जिसको मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं, तो बुका आइलैंड। चलिए, तो हम लोगों ने तीनों क्लासेस आज कंप्लीट कर ली हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा आज, सबसे पहले बलौदा बाजार से रिलेटेड चीजें हमने देखी, ये आपका बलौदा बाजार हो गया। देन वी हैव सीन द थिंग्स फ्रॉम बिलासपुर, बिलासपुर से हमने देखा, ठीक है। ये देखिए बिलासपुर में हमने पूरे फैक्ट्स देखे हैं, कितनी सारे फैक्ट्स थे बिलासपुर से रिलेटेड। गाइज मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि आप भी लिखेंगे, आप भी नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देन वी हैव सीन आखिरी में कोरबा सिटी। सो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड डू कीप स्टडिंग, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, ब्रेक आएगा, बट बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहेंगे तो आप, ट्रस्ट में, एक दिन आएगा जब आपको हर चीजें दिमाग में बैठ जाई होंगी। स्टार्टिंग में हर चीजें टफ लगती हैं, एट द एंड ऑफ द रोड आपको लगता है ना इतना लंबा रोड खत्म हो गया, तो हाँ एक टाइम आएगा जब आप मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे, आपको सारी चीजें याद होंगी, एंड यू विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट एग्जाम के दिन के पहले। सो गाइस, डू प्रिपेयर नोट्स एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।